जब आप समुद्र किनारे जाकर देखते हैं, समुद्र किनारे जाकर के आप देखिए तो आपको दिखाई देता है इतना विशाल सागर, 72% तो पानी पानी है पूरे संसार भर में, पृथ्वी में, और हमारे शरीर में भी 72% पानी पानी है। लेकिन आदमी क्या कहता है, भगवान पानी बहुत है पर है किसी काम का नहीं, पी तो सकते ही नहीं। तभी ध्यान कहाँ जाता है, नारियल के पेड़ की तरफ। 30 फुट ऊपर जाकर भगवान ने, वहीं समुद्री तट पर ही नारियल होते हैं, और 30 फुट ऊपर कहीं कहीं तो पेड़ 40 फुट ऊंचे भी हैं। अब 40 फुट का मतलब हो गया 40वीं चौथी मंजिल, एक मंजिल 10 फुट की तो होती है, और 40 फुट ऊंचे या 30 फुट ऊंचाई पर उसने जो है वो नारियल लगाया। अब नारियल कितने एक पेड़ पर लगे हुए, 50 नारियल को आप काट के पानी डालिए बाल्टी में, बाल्टी भर जाएगी। अब एक बाल्टी पानी का ऊपर ले जाने के लिए नीचे कोई टुल्लू पंप तो लगना चाहिए और बिजली की मोटर भी लगनी चाहिए। अब आप जरा देखिए कि भगवान ने कौन सी मोटर लगाई कि पानी तीसरी मंजिल पर पहुंचाना था। आपके यहाँ भी पानी तीसरी मंजिल पर जाएगा, ऐसे तो चला नहीं जाएगा, मोटर तो लगानी पड़ेगी। तो भगवान ने कौन सी मोटर लगाई है वहाँ पहुँचाने के लिए। आप एकादश अध्याय पढ़ें गीता का तो आपको समझ में आएगा, जहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे उस विश्व रूप को तू देख कि मैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में फैला हुआ हूँ, और मेरे नियमों को देख। मैं वो सारी व्याख्या आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन पहले आपके सामने वो दृष्टि जरूर ले जाना चाहता हूँ कि ज़रा सोच के देखिए आप कि ऊपर जा कर के पानी पहुँचाया, और फिर नारियल में कितनी चीनी डालनी थी। हलवाई बहुत अच्छा है भगवान, इतना बढ़िया हलवाई, उसको पता है 400 तरह के आम भारत में पाए जाते हैं, और सब हैं तो आम वही खट्टे मीठे, उसके बाद भी सबका स्वाद अलग अलग होता है। उस हलवाई का हाथ देखिए आप कि 400 तरह की वैरायटी तो आम में रख दी गई। और ये तो सिर्फ यहाँ की बात है, जो आपके आसपास के देश हैं या ऑस्ट्रेलिया वगैरह या दूसरे देशों में जहाँ जहाँ आम होता है, वहाँ आप जाकर के देखिए कितने हजारों तरह के होंगे एक ही चीज को बनाने का, जिसका इतना तरीका हो, कितना सदावा हाथ है, कितनी खटाई डालनी, कितनी मिठास डालनी है, कितना कैसे स्वाद उसका बनाए रखना, और कैसे उसकी सुगंध बनाए रखनी है, और कैसे उसको आकार देना है। अब बात चल रही थी नारियल की, तो इतनी ऊंचाई पर ले जाकर उसने कितनी चीनी डालनी थी, और कैसे उसके अंदर उसको एनर्जी ड्रिंक बनाना था ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियां एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं, और आपके सारे के सारे जितने भी मेडिकल, जिनको आप कहेंगे डॉक्टर्स से लेकर के, और जो विज्ञानवेत्ता, आयुर्विज्ञानवेत्ता जिसको आप कहेंगे, जो स्कॉलर है, इस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप जो ये एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक है नहीं, किसी न किसी को कोई न कोई विपरीत प्रभाव जरूर देती है। उसका मतलब कोई न कोई रिएक्शन जरूर होता है शरीर में। लेकिन आपका नारियल, डॉक्टर हमेशा यही कहेगा, पेट खराब है या वीकनेस है तो जरूर ये कहेंगे आप कुछ नहीं तो नारियल पानी जरूर पी लीजिए। अब आप एक तरफ देखिए समुद्र, खारा पानी, दूसरी तरफ आप देखिए वहीं इंतजाम किया भगवान ने, नारियल लगा दिए। कितना करुणा निधान है वो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अंदाज से इस बात को कहा कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, भगवान को महसूस करना चाहते हो, पहले सृष्टि को देखो, सृष्टि में फैले हुए नियमों को देखो, इस विस्तार को देखो, अलग अलग रूपों को देखो, और इन सब रूपों को देखने के बाद इस संसार के जो नियम है, इस संसार की जो योजनाएं हैं, उन सबको ध्यान में लाओ। फिर तुम्हें समझ में आएगा वो शक्ति क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी योजनाएं उसके पास है, कितनी बुद्धिमत्ता है। हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसे बोला करते हैं, जैसे एक आदमी बोल रहा था, वो खरबूजा भी लेके बैठा हुआ था और तरबूज भी।
तो उसके एक भाई ने तरबूज ले लिया और वो खुद खरबूजा लेके बैठा हुआ था। और बड़े वाला भाई जो बोल रहा था ये तरबूज में बीज बहुत हैं, और वो खुद बोल रहा था मेरे पास तो सारे बीज एक ही जगह रख दिए भगवान ने, अगर तरबूज में भी ऐसे कर देता तो कितना अच्छा होता, सारे बीज एक ही जगह रख देता, भगवान अगर मेरे से सलाह लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। आदमी है तरह तरह की बात सोचता है। अब वो जो तरबूज वाला था वो बोला कि भगवान की तो एक गलती और भी है, बड़े पेड़ पर छोटे छोटे फल और छोटी छोटी बेलों पर इतने बड़े बड़े तरबूज। मेरे से सलाह लेता तो मैं ये कहता बड़े पेड़ पे बड़ी चीज़ लगाओ, छोटे को छोटी चीज़ दो। और जाके एक आम के पेड़ के नीचे सो गया, लेटा ही था, हवा तेज चली, ऊपर से एक आम कच्ची अंबिया टूटी और इसके नाक पे आके लगी। एकदम उठ के बैठ गया, आँख में पानी बह रहा है, नाक को बार बार सहला रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखकर बोला भगवान आप ही ठीक हो, अगर तरबूज होता तो मेरे वाला तरबूजा जरूर टूट जाता है। तुम्हें मालूम था कि अगर इतनी बड़ी चीज़ यहाँ लगा दी तो नीचे कोई चींटी भी है, कोई खरगोश भी है, कोई मोर भी है, कोई कबूतर भी है, कोई बकरी भी है, कोई हम जैसा भी है, कोई छोटा बच्चा भी आएगा। अगर ऊपर से हवा चलकर ये टूट के नीचे गिरता तो न जाने किस किस का क्या हाल होता। और आप जरा सोच के देखिए, जहाँ नारियल भी लगाए भगवान ने तो वो भी इतने मजबूती से लगाए, आसानी से टूट के गिरे ऐसे, और उसकी जटाएं भी ऐसी लगाई हैं कि नीचे रेतीली ज़मीन होती है, नीचे गिर भी जाए उसका पानी सुरक्षित रहता है। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए पैकिंग को ध्यान में रखकर, सुगंध को ध्यान में रखकर। चित्रकारी देख लीजिए, जितने तरह के फूल हैं उन सब फूलों को ध्यान में ले आइए और आप सोचिए किस कैंची से काटता है भगवान। आदमी ने तो केवल इसी को देख देख करके जो है ना सारी चीज़ें बनाई हैं। मैं एक बहुत अच्छे राइटर यूरोप के थे, उनको पढ़ रहा था, उसने दुनिया भर के पशुओं और पक्षियों पर अध्ययन किया। तो उसने एक दर्जी पक्षी के बारे में और एक जर्मन एक जीव होता है उसके बारे में लिखा हुआ था। वो जीव ऐसा होता है जो पानी के अंदर बहते हुए, तेज धार बहती हुई पानी की जो होती है उसमें जाके अपना घर बनाता है, और अपने दांतों से छोटे छोटे पौधे काट करके, जो छोटे पेड़ ही समझ लीजिए, उनको काट के पुल बनाता है, और पुल बना के बीच में से पानी बह रहा होता है। उसके बाद फिर वो अपने बच्चों के लिए रहने के लिए जगह बनाता है, और वहाँ बैठ करके फिर वो अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। उसको लगता है यहाँ तेज़ धार वाली जगह में पानी तेज बह रहा है, यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। तो उसने लिखा है कि कभी उसको देखना जाकर कि आदमी ने पुल बनाने की जो कोई कारीगरी सीखी होगी वो अपनी अकल बाद में लगाई, नकल पहले की होगी, इसको आकर के देखा होगा। और उसके साथ में उसने एक अमेरिकन पक्षी के बारे में कहा कि वो जो घोंसला बुनता है अपना, एक तो हमारे यहाँ होता है बया पक्षी जो बीन के आकार का घोंसला बनाता है। अमेरिका में एक पक्षी होता है जो ऊन के धागे और इस तरह के जो धागे पड़े हुए होते हैं उनको लेके जाता है और उनसे बुन करके अपना घर बनाता है। लेकिन जब वो रंग बिरंगे धागे पड़े हुए हों और उनसे घर बनाए तो एक डिजाइन बन जाता है बहुत अच्छा। कई लोग जो है उसके फ़ोटो ले करके और उसी डिजाइन के कि ये पक्षी का किया हुआ डिजाइन है, जिसको प्रकृति ने उसको सिखा रखा है कि इंसान का डिजाइन नहीं है। और उस तरह के डिजाइन की जो चीज़ें बनती हैं किसी समय में वो बहुत महंगी बिकती थी। आप सोचिए मनुष्य सिर्फ देख रहा है। अब आप जरा दूसरी तरह से देखिए कि आपके यहाँ जो बया पक्षी है उसका तो घोंसला बनाने का तरीका ही अलग है। वो जब घोंसला बनाता है तो उसमें 2 खाने बनाता है और नीचे लटकने का जो है एक जगह बनाता है जहाँ वो बैठ के झूला झूलता है, और अंदर की तरफ जो है मिट्टी लगाता है एक ऐसी जो रात में चमकती रहती है, जिसके कारण उसके घर में रोशनी रहती है। पता लगता है कि बिना बिजली के भी उसके घर में लाइट है। मादा को बैठने का और जहाँ वो अंडे देगी उस जगह को भी उसने इतना सुरक्षित रखा है कि कितना भी हवा में झूलता रहे घोंसला टूटे नहीं। पता लगता है कि प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु, इनको किसने ट्रेनिंग दी।
मतलब मद्रास में बैठा हुआ कौवा या कश्मीर में बैठा हुआ कौवा, उनके पास में एक मैप दिया भगवान ने, ऐसा ही घोंसला बनाना है। चूहा कहीं बिल बनाता है तो वो 5-6 तो उसके दरवाजे बना देता है। उसको किसने नक्शा दिया कि ऐसे तूने अपना बिल बनाना है, ऐसे रहना है। तो जिस परमात्मा ने इस संसार में जीव जंतुओं को भी अपने अपने ढंग से जीने के लिए उतनी बुद्धि दी है कि तुम्हारा ये एरिया रहेगा, इस तरह से तुम काम करोगे, इस तरह से तुम्हारे जीने का तरीका होगा, तो उससे आप ये अंदाज लगाइए कि परमात्मा कितना बड़ा महान नीतिज्ञ है, योजनाकार है, कितना बड़ा प्रबंध है उसका। और आर्किटेक्ट के रूप में अगर आप देखना चाहें तो पहाड़ों को देखिए, जहाँ पर उसने पत्थरों को किस तरह से जोड़ के रखा हुआ है, और इन पेड़ों को देखिए जिनमें बैलेंस बना रहता है, क्योंकि आर्किटेक्ट का यही एक काम होता है कि बिल्डिंग को बैलेंस कैसे रखना है और कैसे उसको जो है हवा में हिलेगा भी, झूलेगा भी। पीछे मैं कलकत्ता में था तो जिस सज्जन ने 65 मंजिल की एक बिल्डिंग वहाँ बनाई चौरंगी में, तो मैं पूछ रहा था कि इस बिल्डिंग में, क्योंकि दिखाने ले गए थे ऊपर, इसमें तो थोड़ा हिलती सी नज़र आती है। बोले हाँ, ये लगभग जो है 2.5 फुट जो है हिलती है। मैंने कहा ये बिल्डिंग हिलने से तो खतरनाक नहीं होगी? बोले हमारी एक एक फ्लोर बहुत महंगा, 17-18 करोड़ का फ्लोर बिक रहा है। तो मैंने कहा फिर ये जो हिल रही है, बोले यही इसकी मजबूती है कि इसको इतना हिलना चाहिए। मैंने कहा परमात्मा की बनाई हुई बिल्डिंग जो है, ये पेड़, ये तो काफ़ी हिलते हैं। बोले उसकी जड़ों में भगवान ने, क्योंकि उससे बढ़िया आर्किटेक्ट तो कोई भी नहीं है, वो जानते हैं कैसे इसको बैलेंस में रखना है, कैसे मजबूत बनाना है और कैसे इसको सीधा तान के खड़ा करना है, ये तो भगवान को पता है। तब मुझे समझ में आ रहा था कि हम लोग अपने आप को कितना भी बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट कह दें, लेकिन भगवान से बढ़कर के आर्किटेक्ट तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सारी बात का एक ही मतलब आता है कि पहले विश्व को देखकर विश्व आत्मा को, विश्वनाथ को महसूस कीजिए, फिर उसका स्मरण करना सीखिए, फिर उसको हृदय में बैठाना सीखिए, और फिर बात आती है उसे अपना बनाना सीखिए। और जब आप उसको अपना बनाना सीख जाते हैं, फिर उससे कृपा कैसे पाई जाती है, फिर इसको सीखना होता है। भगवान को आप मानते हैं, भगवान की राह में चलना हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज से नववर्ष को ध्यान में रखते हुए अपना प्रथम समय हर दिन भगवान को देने के लिए तत्पर हों, भगवान के साथ समय बिताने के लिए तैयार हों। हो सके 24 घंटों के एक एक घंटे की 1 मिनट लेकर 24 मिनट परमात्मा के साथ बिताने के लिए तैयार हों। अब दूसरी बात, आवेश में और तैश में, जल्दबाजी में आके एकदम कोई फैसला ले लेना और जोश में आके, भावावेश में आके कोई निर्णय कर लेना, इससे बचेंगे, संतुलन और धैर्य साधेंगे। क्योंकि आवेश में, तैश में आकर लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है, जिंदगी को दुखदाई बना लेता है। आज से आप जल्दी फैसला लेने वाले तो बने, पर इतने जल्दी वाले नहीं कि आपको बाद में पछताना पड़े। क्रोध में आकर, भावावेश में आकर, भावुकता में आकर गलत फैसले लेने से बचें। इस बात को थोड़ा सा समझ लें आप। कभी कभी घर में कोई अपमान हो गया, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, कोई हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़, ना पति ने ध्यान रखा, ना बच्चों ने ध्यान रखा, बाहर वाले भी कुछ बुरा बोल रहे थे, बुरा एक ही आदमी दुनिया में, वो भी मैं, ऐसा जब मान लेते हैं
और भावावेश में आकर फिर कुछ गलत कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज घट जाती है जो सदा के लिए दुखदाई हो जाती है। पंजाब के बरनाला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 30 नवंबर 2025। शुभारंभ 27 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे। 28 से 30 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान नई अनाज मंडी नजदीक गौशाला बरनाला। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 30 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरनाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इस सृष्टि के कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए थे। गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 1 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय प्रातः 10 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।